हिरण्यक नामक मूषक मंथर जो कच्छप है उससे अपनी सारी बातें बता रहा है कि मैंने कैसे धन एकत्रित किया और वो धन कैसे चला गया। उसी के बारे में वो धन की महिमा भी बता रहा है और स्वाभिमानी पुरुष के बारे में भी वर्णन कर रहा है। जैसे हमने इससे पहले श्लोक पढ़े थे उसी क्रम में आज हम आगे 3 श्लोक और पढ़ रहे हैं। कुसुम स्तबकस्येव द्वे वृत्ति तु मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वने अथवा। मनस्विनः जो मनस्वी हैं, स्वाभिमानी हैं, उनकी जो वृत्ति है, उनका जो आचरण होता है या जो उनकी दशा होती है वो कुसुम के स्तबक के समान होती है, फूलों के गुच्छे के समान होती है। तो उनकी जो मनस्वी हैं या जो स्वाभिमानी हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो उनका जो आचरण होता है या जो उनकी दशा होती है वो द्वे वृत्ति 2 तरह की होती है। और किसके समान होती है? फूलों के गुच्छे के समान होती है। सर्वेषां मूर्धनि तिष्ठेत वा, सर्वेषां सभी के मूर्धनि सिरों पर तिष्ठेत वो रहता है। जैसे कुसुम पुष्प के बारे में कहा गया है कि जैसे फूल या तो सबके मूर्धनि पर रहता है, मूर्धा पर रहता है, अथवा वने विशीर्येत, अथवा वो विशीर्येत नष्ट हो जाता है, मुरझाकर गिर जाता है। उसी तरह से जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है या तो वो मूर्धन्य होता है, ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, और नहीं तो वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो पुष्प जो होता है या तो वो सिर पर चढ़ता है या फिर मुरझाकर नष्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति को बताया गया है कि वो या तो बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करता है संसार में या फिर वन में जाकर अपना जीवन एकांत रूप से व्यतीत करता है। फिर जो हमने धन के विषय में पढ़ा था कि जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो हमेशा दुखी रहता है, और उसके लिए कहा गया है कि दरिद्र व्यक्ति जो है वो अग्नि को संतुष्ट कर ले वो ज़्यादा अच्छा है। और अग्नि को संतुष्ट करने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त कर ले वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो कंजूस है, जो पैसा किसी को देना या दान देना अच्छा नहीं समझता है, उससे याचना करना या प्रार्थना करना धन के लिए बहुत व्यर्थ होता है। क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति है वो हमेशा लज्जा का, धैर्यहीनता का, तिरस्कार का, दुख का, शोक का और बुद्धि नष्ट हो जाने का सामना करता है, या ऐसी परिस्थितियां उसके पास आती है। क्योंकि जो निर्धनता होती है, दरिद्रता होती है, वही सभी दुखों का आश्रय होती है। सभी दुख निर्धनता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद सेवेव मानमखिलं ज्योत्स्नेव तमोजरेव लावण्यम हरिहर कथेव दुरितम गुणशतमप्यर्थिता हरति। सेवा अखिलम मानम इव, सेवा किसी की सेवा करना, शुश्रूषा करना, सारे सम्मान को, ज्योत्सना तमह इव, और ज्योत्सना जो चंद्रिका है वो अंधकार को, और जरा लावण्यम इव, जरा जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, वो लावण्य को या सौंदर्य को जैसे, हरिहर कथा, हरि विष्णु की और हर महादेव की, तो विष्णु और शिव की कथा जैसे दुरितम इव, दुरित को, पाप को दूर कर देती है, वैसे ही अर्थिता याचना करना, गुण शतम अपि, सैकड़ों गुणों को भी या अनेक गुणों को भी हरति, हर लेता है या नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर याचना नहीं करना है, इसके विषय में कहा गया है कि जैसे सेवा करना, सारे सेवा अर्थात किसी की अधीन होकर उसकी नौकरी करना या उसके अधीन होकर, परतंत्र होकर सेवा करना उस व्यक्ति के सम्मान को जैसे नष्ट कर देता है, चांदनी जैसे अंधकार को नष्ट या दूर कर देती है, वृद्धावस्था सौंदर्य को दूर कर देता है,
विष्णु और शिव की कथा जैसे पाप को हर लेती है, दूर कर देती है, उसी तरह से धन जो दान नहीं करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से यदि धन के लिए याचना की जाती है तो व्यक्ति के सैकड़ों गुण उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए याचना नहीं करनी चाहिए, इससे तो अग्नि को समर्पित हो जाना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि याचक बनकर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, और ऐसा अगर करते हैं तो स्वयं के सैकड़ों गुण या अनेकों गुण जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। फिर है लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम तृषार्तो दुख मापनोति परत्रेह च मानवः। लोभ के बारे में बताया गया है कि लोभेन बुद्धि ही चलती, लोभ से ही बुद्धि चलती है या चंचल हो जाती है। लोभ के कारण बुद्धि चलायमान हो जाती है। लोभः तृषाम जनयते, और लोभ ही तृष्णा को उत्पन्न करता है। तृषार्त मानवः, और तृष्णा से जो ग्रस्त मानव है, जिसे बहुत अधिक पाने की इच्छा है, ऐसा जो मनुष्य है, परलोक में और यहाँ पर दुखम आपनोति, दुख को ही प्राप्त करता है। तो लोभ करने वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है, और किस लिए हो जाती है कि वो और अधिक पाने की तृष्णा करता है, और अधिक पाने की उसकी लालसा बढ़ जाती है, और इस कारण उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और ऐसा लोभ करने से जो वो बुरे काम करता है, उससे न तो वो इस संसार में और न परलोक में किसी प्रकार के यश को प्राप्त करता है, बल्कि वो दुखी ही होता है। तो यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति के विषय में बताया गया है, और यहाँ पर याचना नहीं करना किसी से, उसके विषय में कहा गया है। और यहाँ पर लोभ से क्या क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके विषय में हिरण्यक जो है वो मंथर से कह रहा है।